क्या आपको शांति है? बोलो। सब कुछ है, अच्छा खा रहे हो, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हो, सब सुविधाएं हैं आपके पास, फिर भी कहीं ना कहीं आप अशांत हैं। कुछ कमी खटक रही है भीतर कि अभी कुछ बाकी है। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? ये बात ये सबके लिए, टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, सबके साथ ये हाल है। जिसके जो रिक्शा चला रहा है ना, वो भी सोच रहा है कि अभी कुछ कम है, और जिसका खुद का हेलीकॉप्टर है, जिसके खुद के सब कुछ है, उसे भी लग रहा है कि अभी थोड़ा कम है। सब लोग अशांत हैं, परेशान हैं। इसका कारण जानते हो? आओ मैं इसका एक सामान्य सा रीजन बताता हूं। अच्छा ये बताओ, पानी किसकी तरफ भागता है? बहुत ध्यान से सुनना और बहुत समझदारी से उत्तर देना, समझकर, जल्दबाजी नहीं। पानी, जल किसकी ओर भागता है? बोलो बोलो। हां, नीचे की तरफ, समुद्र की तरफ। आपके घर में पानी जब बरसता है बारिश में, तो वो पानी छत का नीचे आता है, नीचे से नाले में, नाला नदी में, नदी जाके सागर में। दुनिया का हर पानी सागर की ओर भाग रहा है। ये बात सही है कि गलत है? चाहे भारत का पानी हो, अमेरिका का पानी हो, दुनिया का पानी कहां जा रहा है? सागर की ओर। क्यों? क्यों भैया? संसार का हर पानी सागर की ओर क्यों जा रहा है? समुद्र की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि वह पानी समुद्र का ही अंश था। पानी किसका अंश है? समुद्र का। तो अंश जो है अपने अंशी की ओर भागता है। अंशी हो गया समुद्र, अंश हो गया पानी। किसकी ओर भागा? समुद्र की ओर। अंशी, अंश हमेशा किसकी तरफ भागता है? अंशी की तरफ। पानी समुद्र की तरफ भागता है। दूसरा, आग, अग्नि। आग हमेशा किसकी तरफ भागती है? आग, अग्नि हमेशा किसकी ओर भागती है? पानी नीचे जाता है, पानी नीचे की तरफ भागता है, और आग हमेशा ऊपर की तरफ भागती है। जैसे ही माचिस जलेगी तो उसकी ज्योति नीचे की तरफ नहीं जाएगी, जबकि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है, तो नीचे भागना चाहिए। यदि सिद्धांत की बात करें तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन आग की ज्योति ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि आग किसका अंश है? सूर्य का। आग किसका अंश है? सूर्य का। और सूर्य कहां है? ऊपर। तो अंश है आग, अंशी है सूर्य। तो आग अपने अंशी की ओर, सूर्य की तरफ भागती है, क्योंकि उसका मालिक ऊपर है और जल का मालिक नीचे है। तो अपने मालिक की ओर भाग रहे हैं। इसी तरह जब तक आग उस सूर्य में विलय नहीं हो जाती, जब तक पानी समुद्र में विलय नहीं हो जाता, तब तक पानी को शांति नहीं मिलती। गंगा को कहां शांति मिल रही है? बह रही है। संसार की हर नदी बही जा रही है। कब तक बहेगी? जब तक समुद्र को नहीं पा जाएगी। और समुद्र को पा लेने के बाद हर नदियां शांत हो जाती हैं। आपको भी शांति नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप भी किसी के अंश हैं। जैसे समुद्र का अंश है पानी, सूर्य का अंश है आग। बताओ आप लोग किसके अंश हैं? बोलो बोलो। भगवान के, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जब तक नदियां सागर को नहीं पाएंगी, शांति नहीं मिलेगी। अग्नि सूर्य को नहीं पाएगी, शांति नहीं मिलेगी उसे।
उसी तरह जब तक जीवात्मा परमात्मा को नहीं पाता तब तक शांति नहीं मिलती। तुम संसार की किसी दौलत को पालो, किसी उपाधि को पालो, शांति मिलनी होती पैसे दौलत से, तो दौलत वालों को शांति मिल जाती है। बहुत लोगों के पास अथाह दौलत, पर शांति नहीं। इसलिए कहता हूं आप सब ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमें अपने ईश्वर की तरफ भागना चाहिए। लेकिन आप लोग होशियार हो गए, भगवान की तरफ ना भागकर संसार की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब आप खाई को देखते हैं, गहराई को, तो आपको डर लगता है कि नहीं? आप नीचे देखते हैं तो आपको डर लगता है, जबकि आप ऊपर देखते हैं तो आपको डर नहीं लगता। जबकि आकाश ऊंचा है, खाई कितनी गहरी होगी? 100 फीट गहरी, 200 फीट गहरी, 500 फीट गहरी होगी। और क्या होगी? क्यों जी? खाई यदि 50 फीट भी गहरी हो तो आपको देखने में डर लगता है, जबकि आकाश तो लाखों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर ऊंचा है या नहीं? ऊंचाई तो अथाह है, लेकिन डर नहीं लग रहा है। जबकि गहराई 50 फीट हो तो डर लगने लग जाता है। सही है? क्यों क्यों डर लगता है? ऊंचाई देखने में डर क्यों नहीं लगता? कि कहीं तारे गिर ना जाएं, कहीं ऊपर वाला नीचे। नीचे देखने में ही डर क्यों लगता है? कारण जैसे जल का मालिक समुद्र नीचे रहता है, अग्नि का मालिक सूर्य ऊपर रहता है, उसी तरह हमारे जो मालिक हैं भगवान, वो कहां रहते हैं? ऊपर। तो अपने मालिक को ऊपर जब हम देखते हैं तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर हमारा मालिक बैठा है। नीचे देखते हैं तो डर लगता है, क्योंकि नीचे नरकों का वास है। नीचे कौन है? 28 प्रकार के नरक। यमलोक कहां है? ऊपर नहीं है, यमलोक नीचे है, यमपुरी नीचे है। तो हमारे जो भीतर हम ईश्वर के अंश हैं, तो जब हम नीचे देखते हैं तो डरते हैं कि कहीं हम अपने भगवान से दूर ना हो जाएं। इसलिए नीचे देखने में डर लगता है, ऊपर देखने में प्रसन्नता होती है कि हम अपने आराध्य को देख रहे हैं, अपने मालिक को देख रहे हैं। इसलिए आपको शांति पाना है तो संबंध भगवान से जोड़ लीजिए। बिना भगवान से, बिना भगवान के, बिना ईश्वर के संबंध के आपको शांति मिल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। कर लो लाख प्रयास, पैसा मिल जाएगा। इसलिए बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, लंदन इत्यादि देशों में पैसा तो है, पर डिप्रेशन वहीं ज्यादा है। हाँ या ना? बड़े बड़े देशों में क्या बीमारी है मेरी मां? है कि नहीं? जो भगवान से नहीं जुड़े, जो सत्संग से नहीं जुड़े, आज पूरी दुनिया का हाल ये है कि डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? लोग परेशान हैं, सब कुछ होने पर भी क्यों ना रहेंगे? आप भूल गए उस शक्ति को जिसके द्वारा आप संसार में आए हैं। इसलिए कहता हूं, सब कुछ पाओ, सब कुछ पाओ, पर जिसे पाना है उसे तो पाओ। आपने सब कुछ पा लिया,
बेटा पाए, बेटी पाई, पैसा पाया, प्रतिष्ठा पाई, सब पाया, पर भगवान को नहीं पाए। तो सब कुछ पाए, उसे ईश्वर को नहीं पाए, तो सब पाके भी क्या पाए? सब क्या कर लेगा? कितना काम आएगा? इसलिए हम सनातनियों का यही ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है कि सब कुछ पाया है, एक ईश्वर को पाना बाकी है। हाँ, मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू बहते हैं, प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, बस तुमसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर, जिनको मैंने अपना समझा उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया, जग देख लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने, मंदिर का कोना बाकी है। भगवान के आगे अभी रोना शेष है, बाकी। इसलिए उद्धव जी को गोपियों ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। कोई ज्ञान चला नहीं। आपको यही निवेदन ये दास कर रहा है कि भगवान से प्रेम करना सीखो, सच्चा वाला, दिखावा नहीं, निष्काम। भीतर से ये मान लो कि भगवान के सिवा आपका कोई नहीं। संसार में दो तरह से व्यवहार करो। नारियल दो प्रकार के होते हैं। नारियल कितने तरह के होते हैं? दो। एक कच्चा नारियल, एक पका नारियल। क्या अंतर है दोनों में? कच्चे नारियल और पके नारियल में क्या अंतर है? कच्चा नारियल भीतर से चिपका हुआ होता है बाहर वाले से। बाहर मतलब नारियल की खोपड़ी होती है ना, तो कच्चा नारियल जो होता है आप फोड़ेंगे तो
तो कच्चा नारियल जब फूटेगा तो उसके भीतर का गोला भी फूट जाता है, सही है। जबकि पका नारियल फोड़ेंगे तो खोपड़ी फूटेगी उसकी, गोला नहीं फूटेगा। बात सही है कि गलत है? नारियल दो तरह के होते हैं, कच्चा और पक्का। कच्चा नारियल जब टूटता है तो गोला भीतर का भाग भी टूट जाता है। ऐसे ही दो तरह के लोग होते हैं, एक कच्चे लोग, एक पके हुए लोग। कच्चे लोग वो हैं कि जैसे परिवार में कोई घटना घटी, परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट आया, तो परिवार में संकट आने से आप भी प्रभावित हो गए। बाहर की खोपड़ी टूटी तो गोला भी प्रभावित हो गया, गोला भी टूट गया, कच्चा नारियल है। लेकिन एक वो लोग हैं पके हुए कि बाहर कुछ भी हो वो भीतर से प्रभावित नहीं हो रहा, पका हुआ नारियल। जैसे होता क्या है कि आप लोग संसार से ऐसे ही चिपके हुए हैं जैसे कच्चा नारियल का गोला खोपड़ी से चिपका है। आप भी चिपके हुए हैं, परिवार से, दुकान से, पैसे से चिपक गए। जरा दुकान में नुकसान हुआ तो लोगों को लगता है अब जी के क्या करेंगे, खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। नुकसान हुआ तो आदमी उस नुकसान के चक्कर में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अरे अब तो मर जाएंगे, तो झेला नहीं जा रहा है। चिपके थे ना, कच्चे थे, खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। जरा नुकसान हुआ तो भीतर भी नुकसान हो गया। नुकसान तो भी बाहर हुआ था लेकिन भीतर भी कर लिया अपने अज्ञान, चूंकि कच्चे हैं ना। लेकिन पका हुआ नारियल जब आप हिलाते हो ना पके हुए नारियल को, तो अंदर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। मानो अंदर का गोला कहता है कि मैं खोपड़ी से अलग हो चुका हूं, खोपड़ी फोड़ दो, मुझे खरोंच नहीं आएगी। यही है, जीवन में ऐसे रहो कि संसार में कुछ भी घटना घटती रहे उसका प्रभाव तुम्हारे भीतर ना जाए, क्योंकि ये संसार की घटना ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। ये तो होना ही है, उसे आप रोक भी तो नहीं सकते। और यदि आप उस घटना से प्रभावित होते हैं तो प्रभावित होकर भी पा क्या लेंगे?